राज यहाँ है। अचानक लालटेन बुझ जाती है, चारों तरफ घना अंधकार हो जाता है। अरे, रोशनी क्यों बुझ गई? अंधेरे में से किसी के कदमों की आवाज आती है। कौन है वहां? अचानक एक नई लालटेन जलती है। उसमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। मोहन बेटा, क्यों डर रहे हो? मैं यहीं रहता हूं, तुम भी यहीं रहना। मोहन देखता है कि बूढ़े की आंखें बिल्कुल सफेद हैं। आपकी आंखें? क्या हुआ है आपकी आंखों को? कुछ नहीं बेटा, रास्ता यहीं से जाता है, कुएं में से। कुएं में से? यह कैसे हो सकता है? सब कुछ संभव है, बस कूद जाओ। मोहन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता। मैं नहीं जा सकता, मुझे वापस जाना है। कोई वापस नहीं जाता, सब यहीं रहते हैं। अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है, लेकिन लालटेन हवा में तैरते हुए कुएं में गिरती है। अरे, गायब कैसे हो गया? कुएं से दर्जनों हाथ निकलकर मोहन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? हाथ कहां से आ रहे हैं? वो दादाजी की बात याद करता है। कपड़े उल्टे करने हैं। वो जल्दी से अपनी शर्ट उल्टी कर लेता है। मोहन को समझ आ गया था कि छलावा सच में मौजूद है। अब उसे बचकर गांव पहुंचना था, लेकिन क्या वो बच पाएगा या छलावा उसे भी अपने जाल में फंसा लेगा? जैसे ही मोहन शर्ट उल्टी करता है, कुएं से निकलने वाले हाथ रुक जाते हैं। सच में काम कर गया, दादाजी सही कह रहे थे। अचानक आसपास की सभी आवाजें बंद हो जाती हैं। अब क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? वो कुएं से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे में रास्ता नहीं दिख रहा। कहां जाऊं? कौन सा रास्ता है गांव का? तभी दूर से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आती है। मंदिर की घंटी? मंदिर गांव में है, उसी तरफ जाना है। वो घंटी की आवाज की दिशा में भागता है। बस पहुंच जाऊं गांव में, फिर कभी रात को बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन अचानक रास्ते में फिर से लालटेन की रोशनी दिखाई देती है। नहीं, फिर से वही रोशनी। इस बार लालटेन गांव की तरफ जा रही है। ये तो गांव की तरफ जा रही है, शायद कोई गांव वाला हो। लेकिन फिर वो रुक जाता है। नहीं, ये फिर से छलावा हो सकता है, मुझे इसके पीछे नहीं जाना। मोहन घंटी की आवाज सुनकर अपना रास्ता बनाता है। घंटी की आवाज साफ आ रही है, बस थोड़ी दूर और होगी। झाड़ियों को हटाकर वो आगे बढ़ता है। अचानक उसे मंदिर दिखाई देता है। मंदिर मिल गया। मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी जी बैठे हैं। बेटा, तुम कहां से आ रहे हो? पुजारी जी, बचा लीजिए मुझे, छलावा के चक्कर में फंस गया था। क्या तुमने छलावा देखा? हाँ, पहले रोशनी, फिर आवाजें, फिर एक बूढ़ा आदमी। और तुम बच कैसे गए? कपड़े उल्टे किए, दादाजी ने बताया था। अच्छा किया, अब तुम सुरक्षित हो। मोहन राहत की सांस लेता है। पुजारी जी, ये छलावा क्या है? सच में कुछ है या? बिल्कुल सच है बेटा, बहुत पुराना है, हमारे गांव में सदियों से है। लेकिन क्यों करता है ऐसा? कहते हैं कि बहुत साल पहले एक व्यक्ति इसी कुएं में गिरकर मरा था। तब से वो दूसरों को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। तो राज को भी? हाँ बेटा, राज भी उसी कुएं में गिरा होगा। मोहन बच गया था,
इस बार। लेकिन छलावा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो जानता था कि मोहन अभी भी उसकी पहुंच में है। पुजारी जी मोहन को गांव तक छोड़ने आते हैं। अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन सावधान रहना। क्या मतलब? छलावा जिसे एक बार देख लेता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता। मतलब वो फिर आएगा? हो सकता है, लेकिन अब तुम जानते हो कि कैसे बचना है। मोहन अपने कमरे में पहुंचता है। आज के बाद मैं रात को कभी बाहर नहीं निकलूंगा। वो दरवाजा कसकर बंद करता है और खिड़की भी बंद कर देता है। अब तो बिल्कुल सुरक्षित हूं। उसी रात मोहन अपने कमरे में सो रहा है। अचानक खिड़की पर हल्की सी खटखटाहट होती है। कौन है? वो उठकर खिड़की के पास जाता है, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखता। शायद हवा हो। वो वापस बिस्तर पर जाता है, लेकिन फिर से खटखटाहट होती है। ये क्या हो रहा है? इस बार वो खिड़की खोलता है। बाहर लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई देती है। नहीं, फिर से वही रोशनी। लेकिन इस बार रोशनी घर के सामने ही रुकी हुई है। ये दूर नहीं जा रही, यहीं रुकी है। अचानक एक परिचित आवाज आती है। मोहन, मैं राज हूं, बाहर आओ। राज? लेकिन राज तो... मैं वापस आ गया हूं, तुमसे मिलना है। मोहन का हाथ दरवाजे की कुंडी पर जाता है। राज सच में है? लेकिन तभी उसे याद आता है कि राज गायब हो चुका है। नहीं, ये राज नहीं हो सकता। ये छलावा है। वो दरवाजा नहीं खोलता। बाहर से आवाज और तेज होती है। मोहन, खोलो दरवाजा, मैं सच में राज हूं। अचानक खिड़की के शीशे पर हाथ के निशान दिखाई देते हैं। हे भगवान, ये क्या है? आवाज अब गुस्से में बदल जाती है। तुम बच नहीं सकते मोहन, जल्दी या देर से तुम्हें आना ही होगा। तभी मुर्गे की बांग आती है। सुबह होने की निशानी। सुबह हो गई, अब सुरक्षित हूँ। बाहर की सभी आवाजें बंद हो जाती हैं, लेकिन खिड़की पर हाथ के निशान अभी भी है। अगले दिन मोहन पुजारी जी से मिलने जाता है। पुजारी जी कल रात फिर आया था। मैंने कहा था ना, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या करूं? एक ही रास्ता है, उस कुएं को बंद करना होगा। कैसे? लेकिन वो बहुत खतरनाक है। अगर गलती हुई तो क्या? तो तुम हमेशा के लिए छलावा बन जाओगे। मोहन घबरा जाता है। मतलब मुझे भी? हाँ, और फिर तुम भी दूसरों को भटकाओगे। दूर से छलावा की हंसी गूंजती है। तुम मुझसे छुप नहीं सकते। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मोहन का दृढ़ चेहरा दिखाई देता है। पुजारी जी, कुएं कैसे बंद करना होगा? तुम्हें वापस उस जगह जाना होगा रात के समय। लेकिन रात को तो वो और भी खतरनाक होता है। इसीलिए तभी तुम उसका सामना कर सकते हो। दूर जंगल में उसी कुएं के पास छलावा की परछाई दिखाई देती है। मोहन, तुम आओगे, तुम्हें आना ही होगा, और इस बार तुम वापस नहीं जाओगे।
छलावा ने मोहन को अपना निशाना बना लिया था। अब मोहन के पास दो रास्ते थे, या तो वो हमेशा डर कर जिए या फिर छलावा से आखिरी लड़ाई लड़े। लेकिन क्या वो जीत पाएगा, या वो भी राज की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? कुछ लड़ाइयां लड़नी ही पड़ती हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और कुछ दुश्मन वो सिर्फ हार कर ही मानते हैं।